बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। इंट्रोडक्शन। हमारे शरीर में अनेक तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। यह रासायनिक क्रियाएं तब भी चलती रहती हैं जब हमारा शरीर कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक समय पुरानी कोशिकाएं नष्ट व नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। शरीर के इस अनुरक्षण प्रक्रम को सही तरह से काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा श्वसन, भोजन आदि से हमारा शरीर को प्राप्त करते हैं। लाइफ प्रोसेस एंड जैव प्रक्रम। जीने के लिए जो भी क्रियाएं संभव होती हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब जीने का कार्य जो क्रियाएं करती हैं उसी को अनुरक्षण कहते हैं। जैसे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालना आवश्यक होता है, वही अनुरक्षण कहलाता है। इसके लिए उत्सर्जन तंत्र है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले पोषण, श्वसन, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन आदि प्रक्रम समाहित किए जाते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारियों में, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, फिर चाहे वह विशालकाय वृक्ष हो, सभी में जीने के लिए कुछ विशेष क्रियाएं होती रहती हैं। फिर चाहे वह कोई भी प्राणी हो, इन सभी प्रक्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। हम जीने के लिए श्वसन करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे, और भी हमारे यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फिर उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा हम लघुशंका करते हैं और गंदा पानी बाहर निकल जाता है। जीवों की कुछ विशेष जैव प्रक्रियाओं के द्वारा हम निर्जीवों को पहचान या अलग कर सकते हैं। इनकी कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। इसका मतलब यह है कि जो जीवधारियों की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो जीने के लिए आवश्यक होती हैं, वह निर्जीवों में नहीं होती हैं। यानी जो जीवों में होती हैं वह निम्न प्रकार से कॉमन होती हैं। जैसे सभी जीवधारी, या कह सकते हैं एक तरह से सभी जीवधारी, समस्त जीव भोजन करते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। सभी जीव, ये बात सही है, सभी जीव अपने संतान को या अपने ही समान जाति या मनुष्य पैदा करने की प्रवृत्ति जीवधारी रखता है, जिसे जनन या रिप्रोडक्शन या निषेचन कह सकते हैं। पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते रहते हैं। उपरोक्त तथा अन्य वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है, उन्हें जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद या पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा
कि मतलब लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, बारीकी से आपने समझ भी लिया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार एकांत में बैठकर सोचिएगा ज़रूर। रटने की कोई बात नहीं है, समझने का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस। जीवों में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसी को बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी किताब के अनुसार दो प्रकार की होती हैं। अपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं, कैटाबोलिक रिएक्शंस, एनाबोलिक रिएक्शंस। वे जीवन प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूटने का मतलब या टूटने से आशय यह है कि